पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी 3.5 वर्ष तक दी। अफसोस है कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। ना बनने का नुकसान तो हुआ ही है, तो इसमें तो कोई दो राह है ही। आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी 3.5 वर्ष तक दी। उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र जी को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है। 3.5 साल के कार्य को बहुत बेहतर मानता हूं, क्योंकि जिस समय मैं अध्यक्ष बना था, आपको पता है कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारी पार्टी 0 पर आउट हो गई थी। अब हमने 9 लोकसभा की सीटें लड़ी, जिनमें से 5 सीटें हमने जीती और 46.7% हमारे गठबंधन को वोटें मिली, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। उसी तरह से विधानसभा में जहां 2019 में 28.1% वोट मिला था, इस बार 39.4% वोट मिले हैं, यानी कि 11.3% का हमारे मतों में इजाफा हुआ है। लेकिन अफसोस है कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। हम ये उम्मीद करते थे कि हम सरकार बनाने में सफल होंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके कई कारण थे। सरकार का बहुत बड़ा कारण था, सरकार का जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, धनबल है, जो इलेक्शन कमीशन से जो मिली भगत होकर के जिस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन है, वोटर लिस्टों का डिलीशन एडिशन के तरह करके उनको जो छेड़छाड़ की गई है, ये सारे कारण से हम 0.5% कम रह गए। लगभग 22,000 वोटों से हम पीछे रह गए कुल मिला करके, और सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इससे सीख लेकर के और इससे मजबूती लेकर के जो कमी रही है, कुछ तो हम अभी भी हमारी जांच जारी है और 18 इलेक्शन पिटीशन भी चल रही हैं हाई कोर्ट में, और फिर भी जो कमी रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उदयभान जी के एक कारण ये भी रहा है कि जो पार्टी का अभी संगठन बना है, वो पहले बन जाता तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकाल में सरकार बन सकती थी। मैंने कहा ना कि हमारे पास बगैर संगठन के हम चुनाव लड़े। अगर संगठन बन जाता तो हो सकता है जो थोड़ी सी कमी रह गई है ना रह पाती जी। तो हमेशा संगठन ना बनने का नुकसान तो हुआ ही है, तो इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। टिप्पणी पर कोई वो नहीं करता। जब मैं उनके पिताजी पर, दादाजी पर कुछ नहीं बोलता। अभय चौटाला खुद अपने गिरबान में झांक कर देखे, अपने दादाजी को बहुत बना लिया, अब अपने काम पर वोट मांगे, अपने नाम पर वोट मांगे। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, तो अपने कर्मों के अब तो अपने कर्म आगे आएंगे ना। अब वैसे बीजेपी को गाली देते हैं प्रेस में दिखाने के लिए, और जब ज़रूरत होती है तो बीजेपी जब चाहे जब उनको बुलाते हैं, जब वो वहाँ पर भाग भाग के चले जाते हैं, बिना बुलाए भी चले जाते हैं। सारा कुनबाई तो बीजेपी के साथ था अभी राज्यसभा के चुनाव में। वही इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, बताओ कौन सा नहीं था? सारे के सारे तो बीजेपी के साथ थे। तो ये बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, बीजेपी का खेल खेलते हैं, और सिर्फ कांग्रेस को इनका काम है कि कांग्रेस को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, किस तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन ये इनके सारे हथकंडों में कहीं कोई दम नहीं है। इनको पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं। लोगों के अंदर इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है।